जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना कि पंचमी कौन सी तिथि? पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की। शिव महापुराण की कथा कहती है आपको सुख का अनुभव हो जाएगा। कार्य सिद्ध। जिंदगी में कभी संपदा कम नहीं हो सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। संपदा घट नहीं सकती, बढ़ेगी और घटेगी। कष्ट नहीं आ सकता, रोग बीमारी तकलीफ नहीं आ सकती। आपके लिए तो लाभदायक है, समझ लो ये कथा। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब पर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस जानते हो? ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो। जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। तैयारी में बैठे रहोगे कि फिर पंचमी तिथि आए। हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बृहस्पतिश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर 1 बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर आ जाना कि इन बृहस्पतिश्वर महादेव से मुझे 1 बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी ही नहीं। भगवान से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, क्योंकि कर्म का भोग तो मुझे भोगना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, पर इतना जरूर कहता हूं, तेरे सिवा किसी दूसरे के आगे झुकने मत देना। बस इतनी कृपा कर। मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, बस तुझसे निवेदन है कि केवल तेरे दरबार के अलावा किसी दूसरी जगह पर मुझे झुकने मत देना, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तू मुझे अपना समझता है, झुकने नहीं दे सकता तो फिर रोने भी नहीं देगा। ये मेरा विश्वास। कभी कभी यदि आप महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माँ जगत जननी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, माँ आदि शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ आदि भवानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरी माता की कृपा मुझ पर होना है, माँ करुणा करे, माँ जगत जननी जगत धात्री माँ अम्बा कृपा करे, तो निवेदन है उस दिन 2 दीप लगाया करो, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का। ये 2 दीप जब हम शिव और शक्ति के लिए लगाते हैं तो हमारे मन की कामना पूर्ण जरूर होती है। प्रयास करा करो, कभी कभी। शिव महापुराण की कथा कहती है, रुद्राक्ष की माला पहनने वाला तुलसी की माला को साथ में अगर धारण करता है तो उस पर श्री हरि और हर दोनों ही कृपा करते हैं। यह शिव तत्व। आइए, क्योंकि लोगों ने भेद करा कि लोग भेद करते हैं कि हम तुलसी की माला पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकते, क्या हम रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो क्या हम तुलसी की माला नहीं पहन सकते? कहाँ लिखा है? रुद्राक्ष की माला पहनने वाला तुलसी की माला को साथ में अगर धारण करता है तो उस पर श्री हरि और हर दोनों ही कृपा करते हैं। ये शिव बहुत कुछ करा पर आपको यश नहीं मिल रहा, तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। हल्दी पिसी हुई
हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन कर कर घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हृदय पर चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विसर्जन उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दें। महाराज यश मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल ये यश के लिए ही नहीं होता, इसका एक क्रम और है। मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी अच्छी जगह पर बैठे हो, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हुए हो, कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई है और आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी ये कार्य पूर्ण है हमारा, उसके लिए। और ये कहां पर भी काम आता है महाराज। मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति से मुझे ये पैसे निकलवाना है, इस व्यक्ति से मुझे ये काम निकलवाना है, और वो व्यक्ति बहुत दिन से हाथ में आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए भी ये कार्य किया जाता है। अर्थात कीर्ति शुद्ध हो, पवित्र हो और यश की प्राप्ति। शिव के अवतार, दत्त के अवतार श्री स्वामी समर्थ हैं, शिव जी के अवतार, दत्त के अवतार श्री गजानन महाराज भी हैं, दोनों। एक ने श्री स्वामी समर्थ जी ने मिर्ची को खाकर भी भगवत भजन कर कर परमात्मा की शरणागति प्राप्त करी है। गजानंद महाराज ने झूठी पत्तल में से चावल का दाना उठाकर भगवत भजन कर कर अपनी जिंदगी का आनंद पाया। स्वामी समर्थ का नाम लेना भले दुनिया के लोग भूल जाएं, पर जो स्वामी समर्थ जी देकर गए हैं वो दुनिया के लोग कभी नहीं भूल सकते। स्वामी समर्थ जी ने और श्री गजानंद जी महाराज जी ने, दोनों ने एक बात बड़ी सुंदर दी है। श्री स्वामी समर्थ जी ने मिर्ची को खाकर भगवत भजन किया। आज भी महाराष्ट्र के लोग भोजन की थाली में सब कुछ भूल जाते हैं पर ठेसा नहीं भूलते हैं। मेरे स्वामी समर्थ जी ने कहा था, मिर्ची खाकर जीवन जी लेना पर किसी को ठेस मत पहुंचाना, इसलिए उसका नाम ठेसा है। और श्री गजानंद महाराज जी ने एक झूठी पत्तल पर से चावल का दाना उठाकर खा रहे हैं। किसी ने पूछ लिया, बाबा आप ये क्या कर रहे हो? श्री गजानंद महाराज जी कहते हैं, गम गम कहते कहते उन्होंने कह दिया कि ये चावल का दाना नहीं, ये स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप है, इसका मैं आदर करूंगा तो ये मेरा आदर करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई, दुनिया की सबसे बड़ी अन्नशाला, दुनिया की सबसे बड़ा भंडारा, दुनिया का सबसे बड़ा भोजन, दुनिया का सबसे सुंदर रसोई घर अगर चलता है तो श्री गजानन महाराज के चरणों में ही चलता है। उसकी शरणागति, उसके चरणों का रस तत्व, उन्होंने गजानन महाराज ने अपने भक्तों से एक ही बात कही कि मैं भले ना हूं इस पृथ्वी पर, मैं भले ना रहूं इस भूमि पर, समाधि लीन हो जाऊंगा, पर जिस पत्तल पर मैंने झूठा चावल का दाना खाया है उस अन्न को मैं अमृत बनाकर जाऊंगा, जो यहां पाएगा वो सब रोग से मुक्त हो जाएगा। वो अमृत तत्व संत की वाणी, गुरु की वाणी दे जाती है। पूरा महाराष्ट्र, संपूर्ण महाराष्ट्र की भूमि संतों से भरी पड़ी है। आपकी भाषा में कहते हैं, महाराष्ट्र संता सून भरून आहे। सारा महाराष्ट्र संतों से भरा पड़ा हुआ।
और यहाँ जितने लोग कथा सुनने आए हैं ये भी संत हैं, क्योंकि बहुत दूर पार्किंग हो जाती है, वहाँ से पैदल 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 चलते चलते मंजिल तक पहुँच जाना और बैठकर कथा को श्रवण कर लेना, ये किसी संत का ही लक्षण है, किसी दूसरे का नहीं है। छेड़ने में और छूने में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है महाराज। काय में जमीन आसमान का अंतर है, छेड़ने में और छूने में जमीन आसमान का अंतर है। छेड़ने में जूता मिल जाता है और चरण छूने में आशीर्वाद मिल जाता है, दोनों में अंतर। किसी को आपने छेड़ दिया, किसी को आपने अपशब्द कह दिया, किसी को आपने ताना दे दिया, किसी को अपशब्द कहा, किसी को कुछ कह दिया, तो कोई आपको मार सकता है, कोई आपको अपशब्द कह सकता है, कोई आपको ताना दे सकता है, कोई आपको गाली दे सकता है। पर जो मार्कंडे बाबा जैसा नियम बनाकर चलता है कि चरणों को प्रणाम करना है, चरणों में झुककर नमन करना है, दंडवत करना है, प्रणाम कर कर चलना है, जिसने अपनी जिंदगी में चरण को छूना सीख लिया, जिसने झुकना सीख लिया, जिसने प्रणाम करना सीख लिया, माता पिता गुरुजन को, घर के बुजुर्ग जन को, घर के बड़ों को जिसने चरण छूना प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया, फिर उसके सिर पर कोई टोपी है ना है, उसके सिर पर कोई ताज है ना है, उसके सिर पर कोई मुकुट है ना है, पर जो माता पिता गुरु और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर सिर पर हाथ रगवा कर जो चलता है, समझ लो उसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा ताज होता है, सबसे बड़ा मुकुट होता है। भगवत भजन की ओर आपकी जागरूकता हो, भजन की ओर आपकी एकाग्रता हो, भजन की ओर आपकी दृढ़ता हो, उसमें जो सुख का अनुभव होगा उसमें एक आनंद ही आनंद होगा। श्री स्वामी समर्थ जी ने, शेगांव के श्री गजानंद बाबा जी ने अपनी बात को एक सहजता में कहा, एक सहज विषय में कहा। श्री गजानंद महाराज जी कहते हैं कि एक अन्न का दाना भी उस परमात्मा ने दिया है तो कुछ हमारा एक भक्ति का कोई फल प्रकट हुआ होगा, कोई भक्ति का एक बीज स्फुटित हुआ होगा, कोई भक्ति का एक बीज प्रकट हुआ होगा, इसलिए ये पावन अन्न भी हमको भोजन के लिए प्राप्त हुआ है। गजानन महाराज जी ने एक बात बड़ी सुंदर की, स्वामी समर्थ जी ने अपने जीवन में एक बात बड़ी अच्छी की, भजन और भोजन का मजा, भजन और भोजन का आनंद आपकी युवान अवस्था के अंतर्गत है। आपकी जैसी अवस्था है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस अवस्था में आप अभी हैं, बचपन अवस्था है, आपकी जवानी अवस्था है, आपकी अधेड़ी है अवस्था में है, आप बुढ़ापी अवस्था में हैं, आप जिस अवस्था में, उस अवस्था के अंतर्गत आप भजन का भी आनंद ले सकते हैं और भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। उस अवस्था के अंतर्गत आप परमात्मा के गुणगान का भी आनंद ले सकते हैं और भोजन का भी ले सकते हैं। युवान अवस्था रहे तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको व्यर्थ गंवा दें। बचपन मिला, जवानी मिली, हम उसे व्यर्थ गंवा दें, ये श्रेष्ठता नहीं है हमारी अवस्था के अनुसार। हम बचपन हैं तो अवस्था के अनुसार भजन भी हमारा बलवान होना चाहिए। हमारी युवानी अवस्था है, जवानी अवस्था में है, हमारे भजन का बल और बड़ा होना चाहिए। अवस्था के अनुसार हमारे भजन के बल को हमें बढ़ाना। मां जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था तो मां जानकी जी को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाली को बाण मारा था, वही बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को बाण मारा। कर्म कब
कितना सुंदर व्याख्यान। कश्यप बाबा का कथा आती है, कश्यप ऋषि की कथा आती है। कश्यप बाबा स्वयं एक यज्ञ की रचना करे और उस यज्ञ की रचना करने में कश्यप बाबा को गौ माता की जरूरत पड़ी कि गाय लाओ, यज्ञशाला में बांधना है। कश्यप ऋषि गाय लेने के लिए वरुण देवता के पास चले गए। वरुण जी गाय चाहिए। वरुण जी ने कहा कश्यप बाबा गाय तो दे दूंगा पर गाय के बछड़े भी हैं, इनको भी लेकर जाओ। कश्यप ऋषि ने कहा मुझे गौ माता से मतलब है, मुझे बछड़े से कोई मतलब नहीं, मुझे बछड़ा नहीं चाहिए। खूब समझाया वरुण बाबा ने पर नहीं माने कश्यप ऋषि। आखिरी में फिर यज्ञशाला में पहुंचे। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए गौ माता की जरूरत है, गाय ला कर दो। कश्यप ऋषि गए, आधी रात को वरुण जी की गौशाला में जाकर गौ माता को खोल कर लेकर आ गए। उनके बछड़े रंभाने लगे, चिल्लाने लगे बछड़े। जब गौशाला में से बछड़े की आवाज आई, वरुण जी दौड़ कर गए। जाकर देखा बछड़े रो रहे थे। क्या हुआ? गौशाला में जाकर देखा तो गाय नहीं थी पर बछड़े थे। मालूम पड़ा कि कश्यप ऋषि यज्ञ को कराने के लिए गाय लेकर चले गए। बछड़े खोलकर कश्यप बाबा के यज्ञशाला में वरुण जी पहुंच गए। वरुण जी ने कहा कश्यप बाबा आप यज्ञ करो, मना नहीं है, आप गौ माता को रखो, मना नहीं है, पर इन बछड़ों को भी साथ में रखो। गाय बिना बछड़े के कैसे रहेगी? बछड़े के बिना गाय सुनी और गाय के बिना बछड़ा सुना। कश्यप ऋषि नहीं माने। यज्ञ करने के लिए केवल गौ माता की जरूरत है, इसलिए गाय को रखूंगा, बछड़ा नहीं चाहिए। वरुण जी ने हाथ जोड़ लिए, आप या तो गाय वापस कर दो या फिर बछड़े रखो। पर कश्यप बाबा नहीं माने। आखिरी में वरुण जी जाते जाते कह दिया, सुनो कश्यप ऋषि, तुम ऋषि हो गए अपनी जगह के, संत हो गए अपनी जगह के, मैं वरुण आज श्राप देता हूं, तुम्हारा अगला जन्म वसुदेव के रूप में होगा। और जैसे मेरे बछड़े अपनी गाय के लिए रो रहे हैं वैसे ही तुम भी अपनी औलाद के लिए रोओगे। और वो वसुदेव जी के घर में बच्चे हुए और रोना वसुदेव बाबा को पड़ा। रोना वसुदेव जी को पड़ा। कर्म का दंड मनुष्य को भोगना है। अगर परमात्मा ने हमको अच्छा हाथ दिया, अच्छा पांव दिया, नेत्र दिया, शरीर दिया, सारा शरीर अच्छा बनाया, परमात्मा को धन्यवाद देना, ये तेरी कृपा से प्राप्त हुआ, तूने दिया, तेरी करुणा से। जिस स्त्री के रजो धर्म में, रजो धर्म के समय पर कोई नारी कहती है पेट दर्द होता है, कोई कहती है रजो धर्म नहीं आता, कोई कहती है रजो धर्म रुक जाता। वो नारियां जो बहुत उदर से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं तकलीफों में होती हैं, अगर माँ प्रतिंगिरा का स्मरण कर कर एक चावल का दाना, भगवान देव अधिदेव महादेव जिस जलाधारी पर, वो जो गोल जलाधारी है, जिस जलाधारी पर शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस जलाधारी पर कहीं पर भी एक चावल का दाना या तो मां दंतेश्वरी का नाम लेकर या प्रतिंगिरा माता का नाम लेकर अगर चढ़ा देती है तो उस नारी के रजो धर्म से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है वो सब समाप्त हो जाती है। यहां तक प्रतिंगिरा माता का। माता पार्वती को शंकर भगवान ने 2 वर दिए थे, पति पत्नी में झगड़ा होगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा। आज भी पति पत्नी में झगड़ा होता है, दोनों में प्रेम बढ़ता है। कितना भी झगड़ा कर ले, आखिरी में पति घर आकर पूछता जरूर है, क्यों तेरी मम्मी कहां गई? तुरंत पूछे, तुरंत। काशी में जो मरेगा उसके कानों में गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। इसलिए काशी में मरने वाले का सीधा कान मरते ही टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि पार्वती जी ने शिव जी से वर मांगा था, सीधे कान में मंत्र देकर आप मोड़ देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। काशी अभिमुक्त नगरी है जिसमें मंत्र प्राप्त करने पर मोक्ष की अनुभूति हो जाती है। मोक्ष पद प्राप्त, शिव पुराण कह रही। महाराज शिव जी को एक बार क्रोध आया, उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दिया। घोड़ा समुद्र में जाकर फेंका, जलंधर की उत्पत्ति हो गई। जलंधर का विवाह वृंदा के साथ में हो गया। वृंदा पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, पति को परमेश्वर मानने वाली थी, पति के चरणों का नित्य स्मरण करने वाली थी वृंदा। भगवान की भक्ति में वृंदा ऐसी डूबी। इधर पति गलत काम कर रहा है और वृंदा भगवान का भजन कर रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई एक व्यक्ति ऐसा भगवान देता है जिसके भजन के कारण बस हम
सब अपनी जिंदगी सुख से जीते हैं। कोई एक व्यक्ति हमारे परिवार में ऐसा होता है, कोई एक। आप इस अभिमान में मत रहना कि आपका दिया खा रहा है, नहीं नहीं, परिवार में जरूर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी भगवान उसकी कृपा का हमको दे रहा है। सबको धन्यवाद देते रहा करो, जब मर्जी मिले तब। बेटी अपने भाग्य का, बेटा अपने भाग्य का, माँ अपने भाग्य का, पति अपने भाग्य का, पत्नी अपने भाग्य का। कोई किसी का नहीं खाता, सब अपने भाग्य का खाता। और आपको जहां जिस जगह का लिखा होगा कि आपको यहां का भोजन करना है, गए थे किसी के यहां शादी में, कई बार शादी में भी खाना खाकर नहीं आते, दूसरी जगह खाना पड़ता। मामा जी के यहाँ चले गए, मौसी जी के यहाँ चले गए,